अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं आप सबकी। उम्मीद करते हैं खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सीखेंगे जिसको आप कमरे की वायरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एज ए एक्सटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दरकार होगा 7x4 का एक बोर्ड और 5 अदद सॉकेट्स और एक ऑन ऑफ के लिए स्विच और एक आपको 2 से 3 मीटर वायर आपको दरकार होगी। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तार की लंबाई एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इतने टूल्स की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल आपको एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लायर की ज़रूरत होगी। अगर आपने इसको जो है वो वॉल में लगाना है तो आपने इसको नीचे से खाली लेना है, और अगर दोस्तों आपने इसको एज एक्सटेंशन बनानी है तो नीचे इसका कवर मिलता है, वो कवर समेत इसको लेना है ताकि नीचे से आपका सर्किट जो है वो महफूज रहे। और पहले दोस्तों इस तरह आपने सॉकेट को यहाँ पर इसको रखते हुए इसकी जो यहाँ पर ये आपको स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ये इन होल्स में से गुजारते हुए आपने इनको यहाँ पर इस तरह फिट कर देना है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सीधे आपने लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बोर्ड की भी यहाँ पर राइटिंग से और इसके ऊपर हुई कंपनी का नाम से भी आपको इसकी जो है डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह आपने तमाम तो सॉकेट इस तरफ लगा लेनी है और यहाँ पर आपने स्विच लगा लेना है। और पहले दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने इन तमाम सॉकेट्स और इस स्विच को इसके ऊपर लगा लेना है और फाइनली आपने इनके जो नीचे बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर देना है। वायरिंग के लिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें एक अलग से वायर 729 की चाहिए होगी। आप इससे बड़ी भी लगा सकते हैं, वो आपके लोड पर डिपेंड करता है। कॉमनली जो वायरिंग की जाती है वो 729 से बोर्ड की वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो हम वायर यूज़ करेंगे, ये ब्लैक या रेड जो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूट्रल को कॉमन करेंगे, यानी न्यूट्रल हम तमाम तर सॉकेट्स को यहाँ पर फराहम कर देंगे। तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इस वायर को जो है वो एक एक से जंप करा के लेके जाएँ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको मुकम्मल तौर पर स्ट्रिप कर लेंगे और एक तरफ से डालेंगे और यहाँ तक इसको पहुँचा देंगे। आपने इस तरह वायर को स्ट्रिप करने के बाद आपने एक तरफ से इसको जो है वो इस तरफ से डालना है, एक सॉकेट में से होते हुए आपने इसी तरह दूसरी में, फिर तीसरी में, और इन सब को यहाँ पर न्यूट्रल इसकी कॉमन कर देनी है। न्यूट्रल वायर को इन तमाम सॉकेट्स में लगाने के बाद लगे इन स्क्रू को टाइट कर देना है। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो न्यूट्रल वायर आपने लगाई है ये सिर्फ सॉकेट्स के टर्मिनल के साथ लगानी है, इसमें आपने स्विच शामिल नहीं करना। स्विच आपने हमेशा जो फेज़ होता है उसके ज़रिए इस्तेमाल करना होता है, यानी आपने जो फेज़ है वो स्विच के ज़रिए लेके यहाँ तक आना है। अब इस तरह प्यारे दोस्तों आपने एक और वायर इस तरह स्ट्रिप कर लेनी है ताकि आपने जो पॉजिटिव के कनेक्शन कर सकें। तो पॉजिटिव के लिए आपने क्या करना है, इस स्विच के इस टर्मिनल से होते हुए आपने इन तमाम सॉकेट्स के टर्मिनल के साथ ये वायर लगा देनी है। सीधी सीधी आपने एक तरफ से यूँ डालते जाना है और इस तरह यहाँ पर परो देनी है ये वायर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरह यहाँ पर हमने जो न्यूट्रल थी उसको एक वायर के ज़रिए कॉमन कर दिया है और जो फेज़ वायर थी उसको भी इसी तरह तमाम तर सॉकेट्स में गुजारते हुए यहाँ पर हम स्विच के टर्मिनल तक ले गए हैं। दोस्तों इसमें ये सबसे ज़्यादा सिंपल वायरिंग है। इसमें आपने इधर उधर दाएं बाएं वायर्स घुमाने की बजाय सिंपल सीधी एक वायर डालें न्यूट्रल की, एक सीधी फेज़ की डालें जिसको स्विच के साथ कॉमन कर दें, और उसके बाद अब जो आपने इसकी सप्लाई इसको इन देनी है वो आपने इन दो टर्मिनल पे देनी है, यानी यहाँ पर आपने फेज़ दे देना है और यहाँ पर न्यूट्रल दे देना है और सिंपल आपकी एक्सटेंशन तैयार है। जो आपको मार्केट से मिलती है उसमें सॉकेट्स भी नॉर्मल इस्तेमाल की गई होती हैं और वायरिंग के लिए जो वायर है और जो इसकी दूसरी वायर होती है वो भी काफ़ी नॉर्मल होती है। बोर्ड की वायरिंग करने के बाद दोस्तों आपने इसके साथ वायर जो लगानी है वो ख़रीदते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो वायर है ये मुकम्मल कापर में होने चाहिए। मार्केट में आपको चाइना कापर और बाकी तारें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन आपने उन तारों को नहीं परचेज़ करना। ये इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये आप इसको स्क्रैच करके या इसको जो है वो लाइटर से जला कर देख सकते हैं कि ये कापर है या नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा एल्युमिनियम की वायर होती है और उसके ऊपर कापर कलर करके उसको चाइना कापर का नाम दे के बेचा जाता है। तो दोस्तों आपने जो है वो अगर आपने एक्सटेंशन बनानी है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तार की लंबाई ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप घर की जो है वो दीवार में ये बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आपकी जो बोर्ड से आपकी जो है वो बोर्ड से आ रही है, जो सप्लाई आ रही है उसमें जो है वो आपकी जो फेज़ वायर है उसको आपने यहाँ पर स्विच में लगाना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इस टर्मिनल के साथ आपने कुछ इस तरीके से लगा देनी है। फेज़ वायर यहाँ लगाने के बाद न्यूट्रल वायर आपने इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट सॉकेट्स में चली गई है और जो फेज़ था हमारा वो यहाँ से जो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, इस तरह ऑन करेंगे तो ये हमारा फेज़ यहाँ से स्विच होके
तब हमारी सॉकेट्स में जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे महफूज और सबसे सिंपल वायरिंग है और इससे आपकी पायदारी भी बरकरार रहेगी और ये बनाना भी बहुत आसान है। हर शख्स इसको इजीली घर पे बना सकता है। अब चाहे आपका बोर्ड हो वॉल में लगाने वाला या आपकी एक्सटेंशन हो, तो आप बआसानी इस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको टेस्ट करा देते हैं। इसको सॉकेट में हमने लगाया है, इसकी वायर को, इस स्विच को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली हमारी जो है वो न्यूट्रल थी और नीचे ये हमारा फेज़ आ रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेस्टर आपको यहाँ पर शायद कैमरे की लाइट होने की वजह से आपको जलता हुआ ज़्यादा नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पर जो है वो सप्लाई हमारी आ रही है। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से अपने घर के बोर्ड बना भी सकते हैं और कोई भी स्विच या सॉकेट वगैरह आपने रिप्लेस करनी हो ख़राब होने की सूरत में आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक्सटेंशन बनानी है तो आप इजीली एक्सटेंशन बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो में लाइट प्लग, डिमर स्विच और बाकी जो है वो वायरिंग आहिस्ता आहिस्ता हम अपलोड करते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो फ्यूचर में आपको बआसानी मिलती रहे। तो रखिएगा दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल। एक नए दिलचस्प टॉपिक, एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।